डेंस बिटुमिनस मैकाडम, DBM। अब हम DBM लेइंग देखेंगे। DBM को MoRTH या इंडियन रोड कांग्रेस 111 स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। DBM लेइंग 50 mm से 100 mm तक सिंगल या मल्टीपल लेयर में की जाती है, जहां DBM मिक्स में मोटा और बारीक एग्रीगेट होता है। मोटा एग्रीगेट 2.36 mm इस छलनी में रह जाएगा और 90% वजन 4.75 mm इस छलनी में रह जाएगा। बारीक एग्रीगेट 2.36 mm इस छलनी में पास हो जाएगा और 75 माइक्रोन छलनी में 5% पास होने दिया जाएगा। अगर DBM मिक्स को कोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो 50% बारीक एग्रीगेट या रेत का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अगर DBM मिक्स को बाइंडर कोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो वहां रेत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मिक्स में 1 से 2% फिलर मटेरियल के तौर पर स्टोन डस्ट, हाइड्रेटेड लाइम और सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहां एग्रीगेट की ग्रेडिंग में गैप ग्रेडिंग से बचना चाहिए। एग्रीगेट का कंबाइंड ग्रेडेशन ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए और इसे लोअर और अपर लिमिट यानी जितना हो सके मिड पॉइंट के बीच रखना चाहिए। मोर्थ के स्पेसिफिकेशन के अनुसार पार्टिकल शेप का एलोंगेशन और फ्लैटनेस इंडेक्स ज्यादा से ज्यादा 35% होना चाहिए। एग्रीगेट की स्ट्रेंथ के हिसाब से लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 35% और एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू IV ज्यादा से ज्यादा 27% होनी चाहिए। इसके अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां हम DBM के ग्रेड 2 स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम करेंगे, जिसके एग्रीगेट की मैक्सिमम थिकनेस 26.50 मिलीमीटर है, जहां 50 से 75 मिलीमीटर लेयर थिकनेस होती है। बाइंडर कंटेंट यानी बिटुमेन कंटेंट कम से कम 4.5% होना चाहिए और मॉडिफाइड बिटुमेन के मामले में ये 4.7% पोरजोंटो हो सकता है। ऑप्टिमम बिटुमेन कंटेंट मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट से पहले से तय होता है और इसे बिटुमेन एक्सट्रैक्शन टेस्ट से चेक किया जाता है। यहां फाइन से बिटुमेन का रेशियो 0.6 से 1.2 है। टोटल मिक्स का वजन बाइंडर कंटेंट टॉलरेंस प्लस माइनस 0.3% है। मिक्स की ड्राई डेंसिटी लूज मिक्स की मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी GMM 92% होनी चाहिए। कॉम्पैक्शन के लिए रोलिंग की जाती है। रोलिंग के लिए 8 से 10 टन वाइब्रेटरी रोलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और रोलिंग करते समय रोलर का 1/3 हिस्सा ओवरलैप होता है। रोलिंग के लिए 12 से 15 टन न्यूमेटिक टायर रोलर PTR का इस्तेमाल किया जाता है। लेइंग के दौरान DBM के थिकनेस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद लूज मिक्स मटेरियल को पेवर मशीन से बिछाया जाता है। DBM का थिकनेस टॉलरेंस प्लस माइनस 6 मिलीमीटर है। डेंसिटी टेस्ट कोर कटिंग मेथड से किया जाता है, जिसमें कॉम्पैक्टेड लेयर के कोर को काटा जाता है, जिससे हर 700 स्क्वायर मीटर पर एक सैंपल इकट्ठा होता है। एग्रीगेट का ग्रेडेशन टेस्ट हर 400 टन एग्रीगेट पर 1 या दिन में 2 बार किया जाता है। यहां हम विस्कोसिटी ग्रेड VG 30 का इस्तेमाल करते हैं, जो भारत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। किस तरह का विस्कोसिटी ग्रेड वाला बिटुमेन इस्तेमाल किया जाएगा, यह एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर निर्भर करता है। मिक्सिंग प्लांट में बिटुमेन का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से 165 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वहीं एग्रीगेट का मिक्सिंग टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस होगा। हॉट मिक्स प्लांट में टोटल डेंस बिटुमिनस मैकाडम मिक्स का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से 165 डिग्री सेल्सियस होगा। वर्क साइट पर लिंग टेम्परेचर कम से कम 140 डिग्री सेल्सियस और रोलिंग टेम्परेचर कम से कम 90 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसे हमें अपने वर्क प्लेस और प्लांट में समय समय पर नोट करना होगा। DBM की डेंसिटी लगभग 2.38 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। रोलिंग पैटर्न ऐसा होना चाहिए: एक प्लेन पास, फिर 2 बार वाइब्रेशन के साथ रोलिंग, फिर 1 बार कम वाइब्रेशन के साथ रोलिंग, फिर 3 बार PTR के साथ रोलिंग और आखिर में 1 बार प्लेन पास के साथ रोलिंग, जो हमें वाइब्रेटरी रोलर के जरिए करना होता है। आइए देखें कि हम काम कैसे कर रहे हैं। आपने देखा है कि हमने मौजूदा बिटुमिनस बेड को एयर कंप्रेशन से अच्छी तरह साफ कर दिया है।
जहां डीबीएम बिछाई जाएगी ताकि कोई गंदगी, ढीला सामान न रहे और इसके साथ ही हमने मौजूदा बिटुमिनस सतह को अच्छी तरह से स्कारिफाई किया है। अब हम डीबीएम करने से 30 मिनट पहले उस साफ सतह पर टैग कोट RS1 या VG10 या RC70 लगा रहे हैं। टैग कोट जिसका बिटुमिनस सतह पर फैलने का रेट 0.20 से 0.30 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर है। अगर ये दानेदार सतह है तो इसके फैलने का रेट 0.25 से 0.30 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर होगा, और अगर ये सीमेंट कंक्रीट सतह है तो MoRTH स्पेसिफिकेशन और इंडियन रोड कांग्रेस स्पेशल पब्लिकेशन 16 के अनुसार इसके फैलने का रेट 0.30 से 0.35 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर होगा। टैग कोट लो विस्कोसिटी लिक्विड मौजूदा दानेदार या बिटुमिनस सतह के साथ सही बॉन्डिंग और बाइंडिंग पक्का करने के लिए दिया जाता है। प्राइम कोट का यहां जिक्र नहीं है। जब हम टैग कोट स्प्रे कर रहे होते हैं तो हम टैग कोट के फैलने की दर को टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि ये स्पेसिफिकेशन के अनुसार ठीक से बना रहे। इस बीच पेवर मशीन से सही लाइन के अनुसार डीबीएम लेइंग के लिए एक बार सड़क किनारे की लाइन मार्क की गई। फिर डीबीएम लोडेड हाइवा गाड़ी और पेवर मशीन को उसके साथ सेट किया गया। फिर डीबीएम मिक्स लिंक शुरू हुई। तुरंत वाइब्रेटरी रोलर से रोलिंग जारी रही जिसका इंपैक्ट लोड 8 से 10 टन है। इस समय इस सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं चलेगा। हमें सभी स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी नॉर्म्स के अनुसार काम करना है और हमने 300 मीटर सड़क की डीबीएम लिंक पूरी तरह से कर दी है। वीडियो पूरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करें।